बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं रिहान अली और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल RHN लाइब्रेरी। परदेस वो शराब है जिसका हसूल शायद इतना मुश्किल नहीं, मगर उसका वजूद इंसान की रग रग में दर्द भर देता है। परदेस लोग खुशी से नहीं बल्कि दिल के हाथों और हालात से मजबूर होकर जाते हैं। जब माँ, बीवी, बच्चे, बाप और बहन भाई याद करके रोते हैं तो उनके आंसू परदेसियों के दिल पर पत्थर बनकर लगते हैं। गर्म मुल्कों की जला देने वाली गर्मी हो या यूरोप ममालिक की बर्फीली ठंड, दरहम, दिनार, रियाल, डॉलर्स और पाउंड कमाने के लिए सुबह से लेकर रात तक कितनी सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लंबी लंबी शिफ्ट्स लगानी पड़ती हैं, मजदूरी करनी पड़ती है, ओवर टाइम लगाते हैं, सहराओं में खड़े होकर, बर्फ़ों में खड़े होकर, चाहे सेहत नासाज हो, चाहे मौसम ख़राब हो, खाना खाया हो या नहीं, नींद पूरी हुई हो या नहीं, उनको तो बस एक फ़िक्र होती है कि इस बार घर कुछ हज़ार ज़्यादा चले जाएं, घर के मामलात और ज़्यादा खुश अस्तूबी से तय पा जाएं, बहन के जहेज में कोई कमी न रह जाए, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ जाएं, माँ बाप के इलाज के लिए पैसे ना कम पड़ जाएं। वो परदेसी बाप, बेटे और भाई सिर्फ अपनों की खुशियों के लिए, अपनों की उम्मीदों के लिए अपना आप भुलाकर, अपना आप मिटाकर तगो-दो में लगे रहते हैं। बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स को परदेश में अपनी अना मिटाकर जॉब पाने के लिए टके टके के लोगों की मिन्नतें करते देखा है, बाथरूम धोते देखा है, बर्तन धोते देखा है, झाड़ू पोछा करते देखा है, ऊंची इमारतों की छत की स्काफ फोल्डिंग पर खड़े जिंदगी और मौत की जंग लड़ते देखा है, बर्फों में खड़े क्लबों के बाहर सिक्योरिटी करते और सख्त सर्दी और बारिशों में सर्विस स्टेशन पर गाड़ियां साफ करते देखा है, और फिर इन सब कामों के बाद थक हार कर एक कमरे में 10-10 लोगों को रहते और सोते देखा है। क्या पीछे बैठे अपनों को इन परदेश वालों की मुश्किलों और सख्तियों का एहसास होता है? नहीं, क्योंकि ये परदेसी कभी एहसास दिलाते ही नहीं। अपने दुखों, परेशानियों, अजियतों और मुश्किलात का रिश्तेदार तो समझते हैं कि परदेश में दरख्तों पर नोट लगते हैं। जी नहीं, ये बड़े खून पसीने की कमाई होती है। परदेश में नहायत ताकतवर जिस्मानी वजूद के मालिक को एक मामूली दुबला पतला इंसान बिना किसी बात के 100 बातें सुना देता है। मतलबी खुदगर्ज लोग होते हैं यहाँ जो सिर्फ अपने मतलब तक के लिए बात करते हैं, कोई किसी के दुख नहीं बांटता। नेशनल लोगों को बड़ा अपनी नेशनैलिटी पर नाज होता है। वर्क और स्टूडेंट वीज़ा वालों को तो हकारत की नज़र से देखते हैं। कभी कफील की टेंशन, कभी कंपनी की मुसीबतें, कभी रूममेट के साथ सालन ना बनाने पर लड़ाई झगड़े, तो कभी रेंट टाइम पर पूरा ना होने की फिक्र, कभी काम का ना होना या वक़्त पर तनख्वाह का ना आना, तो कभी मालिक मकान की जली कटी बातें और घर खाली कर देने की धमकियां, और कभी आप सब की फरमाइशें। कितनी आसानी से कह देते हैं ना, लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, घड़ियां चाहिए, परफ्यूम चाहिए, तोहफ़े चाहिए, तकरीबात के लिए पैसे चाहिए। ये भी नहीं सोचते कि एक मोबाइल की कीमत इन परदेसियों की 2 महीने की कठिन और मुसलसल मेहनत की कमाई है। परदेश वालों को झूठ बोलना पड़ता है कि मज़े से हैं, खुश हैं, खूब खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। वो सच नहीं बताते और ना ही एहसास दिलाते हैं कि उदास हैं, परेशान हैं, फिक्रें ऐसी हैं कि हर वक्त खाए जाती हैं। परदेश में जाकर कहाँ अपने वतन जैसी मौज मिलती है। वहाँ पर बेगाने लोग होते हैं, पराए लोग होते हैं, वहाँ तो कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं होता।
वहाँ माँ नहीं होती जो काम पर जाने से पहले पूछेगी, बेटा तुमने कुछ खाया है कि नहीं। बाप मौजूद नहीं होता जो मुश्किल के वक़्त कोई सच्चा और अच्छा मशवरा देगा। भाई नहीं होते जो हमदर्द होंगे। बीवी नहीं होती जो दुख सुख की साथी हो। बच्चे नहीं होते जिनकी एक मुस्कुराहट देखकर गम का बोझ कम हो जाए। वहाँ तो सिर्फ काम का बोझ होता है, पैसे कमाने की फिक्र होती है और गहरी तन्हाई। ये परदेसी एक एक पैसा बचाते हैं। उनका भी मन करता है कि अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, लेकिन कुछ घर का ख्याल आते ही उनकी जेब इजाज़त ही नहीं देती। वो अपने मन को ये कहकर मार लेते हैं कि हमारा यहाँ कौन है जिसको हम सज धज कर दिखाएं, या पेट ही भरना है ना तो किस लिए महंगा खाएं। पीछे अपने वतन में बैठे लोग सोच रहे होते हैं किस कदर खुशकिस्मत है ना, यूरोप निकल गए, कनाडा, सऊदी, बहरीन, कतर, कुवैत वगैरह चले गए। ये नहीं सोचते घर से निकल जाना भी कैसी खुशकिस्मती। परदेश में हर शख्स उस वक़्त मर जाता है जब माँ फ़ोन करके कहती है, बेटा पैसे ना भेजो, घर का चक्कर लगा जाओ, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। और जब बीवी बच्चे कहते हैं कि घर जल्दी आओ, आपकी याद बहुत सताती है। परदेश में तो ईदें भी बहुत रुलाती हैं जब अपनों के चेहरे याद आते हैं कि उनसे गले कैसे मिलें। परदेसी तो बीवी, बेटी और बहनों की हाथ की लगी मेहंदी, चूड़ियों को देखकर ही अपनी ईद मना लेते हैं। जो बेटियां परदेश ब्याह कर जाती हैं तो उसके रिश्तेदार और सहेलियां उस पर रश्क करते हैं कि वो तो खूब मौजें करेगी, यूरोप घूमेगी। लेकिन कभी उस परदेसी बेटी के जज्बात किसी ने पूछे हैं? अपने माँ बाप से मिलने के लिए कितना तड़पती है। ससुराली पहले दिन ही बता देते हैं कि 4 बच्चों के बाद ही जाओगी अपने बाप को मिलने, और वो बेचारी तो अपने दुख और तकलीफ भी अपने माँ बाप को नहीं बताती कि इतनी दूर माँ बाप का दिल दुखेगा। ससुराल के ताने, शोहर का बुरा सलूक और अपने साथ होने वाली ज्यादतियाँ अपने दिल में ही दबा लेती है। माँ फ़ोन करके पूछती है, बेटी कैसी हो, तो अपने रोने को हंसी में छुपा कर बोलती है, मज़े से हूँ माँ। जो माएँ अपने बेटों को नाज नखरे उठाकर जवान करती हैं और फिर अपने बुढ़ापे के सहारे को बड़ा एतराफ़ कर कैनेडियन और इंग्लैंडी लड़कियों के साथ रुखसत करके सारी ज़िंदगी के लिए भेज देती हैं। कभी उन बेटों की तकलीफ़ पूछो, सारी ज़िंदगी अपने ससुराल वालों के एहसान के बोझ तले दबे रहते हैं। वो कैनेडियन और इंग्लैंडी लड़कियां उनको नौकर बनाकर रखती हैं, जो घर में एक गिलास पानी तक उठा के नहीं पीते थे। उनको नेशनल लड़कियों का पपिट बनकर रहना पड़ता है, उनके आगे जी जी करते रहना पड़ता है। परदेसियों के असाब परेशानियों की वजह से तबाह हो चुके होते हैं, नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं। अपनों की शिकायतें और बिला वजह की नाराजगियां परदेश में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए अगर आप सब अपने परदेश में गए बाप बेटों और बहन भाइयों की जान की सलामती चाहते हैं तो उनको बिला वजह की फरमाइशों से परेशान ना करें। घरेलू लड़ाई झगड़े और शिकायतें उन तक ना पहुंचाएं, जिद ना करें और नाराज ना हों।